नमस्कार। देखिए, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं ना, वो कोई साधारण बात नहीं है। ये आज की इस भटकती हुई पीढ़ी के लिए, हम सब के लिए एक ऐसा रास्ता है जो हमारी पूरी मानसिक दिशा को बदल कर रख सकता है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, यानी जो सच में जरूरी है उस पर ध्यान लगाना। ये कोई क्षणिक मोटिवेशन नहीं है। आइए बहुत गहराई से समझते हैं कि इस बिखरे हुए मन को, इस भागते हुए ध्यान को वापस कैसे समेटा जाए। क्या कभी भीतर से ये दर्द गहराई से महसूस हुआ है? सुबह आंख खुलती नहीं है और सबसे पहले हाथ फोन की स्क्रीन पर जाता है। फिर शुरू होती है दिन भर की वो अंतहीन, थका देने वाली भाग दौड़। और जब रात होती है ना, बिस्तर पर लेटते वक्त ऐसा लगता है जैसे पूरा दिन रेत की तरह मुट्ठी से फिसल गया। थकावट पूरी है पर असल में हासिल कुछ भी नहीं हुआ। ये आज के समय का सबसे बड़ा मायाजाल है, जहां हम चल तो बहुत रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे। एक बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुनिएगा। बिजी होना प्रोग्रेस नहीं है। यानी व्यस्त रहने का मतलब ये नहीं कि हम सच में आगे बढ़ रहे हैं। आजकल समाज ने इस थका देने वाली अंतहीन भागदौड़ को ही सच्ची उपलब्धि मान लिया है। हर वक्त व्यस्त दिखना सफलता का पैमाना बन गया है। लेकिन अगर हम शांति से बैठकर सोचें तो ये केवल एक भ्रम है। तो चलिए पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, ध्यान भटकने का असली कारण। आखिर हमारी ये असली समस्या शुरू कहां से होती है? हमारी इस मानसिक ऊर्जा का जो बंटवारा है ना, वो बड़ा ही दिलचस्प है। ये एक विज्ञान का सत्य है कि हमारा ये जो दिमाग है वो पूरे शरीर का केवल 2% हिस्सा है, लेकिन ये हमारी 20% ऊर्जा सोख लेता है। अब इंसान कोई मशीन तो है नहीं कि असीमित ऊर्जा पर चले। हमारी ऊर्जा बिल्कुल एक बैटरी की तरह सीमित है। जब हम अपनी 80% ऊर्जा बेकार के नोटिफिकेशंस, छोटे मोटे विवादों और व्यर्थ की बातों में खर्च कर देते हैं, तो जीवन के जो असली और गहरे काम हैं उनके लिए बस नाम मात्र की ऊर्जा बचती है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ 10 घंटे की बिखरी हुई मेहनत है और दूसरी तरफ केवल 3 घंटे का गहरा अटूट फोकस है। ये 3 घंटे उन 10 घंटों पर भारी पड़ जाते हैं। यही कारण है कि हमने देखा होगा कई अत्यधिक क्षमता वाले लोग भी अक्सर एक साधारण जीवन जीकर रह जाते हैं। वे अपनी काबिलियत की कमी से नहीं, बल्कि अपने इस बिखरे हुए दिमाग के कारण पीछे रह जाते हैं। इस पूरी स्थिति को निर्णयों की थकान या डिसीजन फटीग कहा जाता है। आज का इंसान सस्ते और क्षणिक सुख के लिए, डोपामाइन के लिए अपनी लंबी अवधि की मानसिक शक्ति को खोता जा रहा है। हम जड़ों को सींचे बिना केवल चमकदार फल की कामना कर रहे हैं। दिन भर की ये जो छोटी छोटी बेकार की चॉइसेस है ना, ये हमारे दिमाग की असली शक्ति को पूरी तरह सोख लेती हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, दिमाग की गहरी सफाई यानी मानसिक शांति की ओर अपना एक बहुत जरूरी कदम। सोचिए, एक कमरा है जो कबाड़ और बेकार सामान से भरा पड़ा है। क्या उस कमरे में बैठकर कभी शांति मिल सकती है? बिल्कुल नहीं। हमारा बिखरा हुआ दिमाग भी ऐसा ही है, जिस पर 3 अदृश्य बोझ हमेशा लदे रहते हैं। पहला बोझ है डिजिटल शोर। केवल 5 सेकंड का एक नोटिफिकेशन भी हमारे गहरे फोकस को पूरी तरह तोड़ देता है। दूसरा है भावनात्मक बोझ। पुरानी तकलीफों को ढोना, ये एक ऐसा छेद है जहां से हमारी सारी ऊर्जा रिसती रहती है। और तीसरा बोझ है उधार लिए गए लक्ष्य। जब हम दूसरों के सपनों को अपना मानकर उनके पीछे भागते हैं ना, तो कड़ी मेहनत भी एक पहाड़ जैसा बोझ लगने लगती है। तो इस शोर को सुलझाने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है मॉर्निंग डिटॉक्स। सुबह उठिए और जो भी दिमाग में चल रहा है उसे एक कागज पर उतार दीजिए। अपने आसपास की जगह को साफ रखिए और सबसे शक्तिशाली कदम, मौन का अभ्यास करना। वो जो मौन की बेचैनी होती है ना, जिससे हम अक्सर भागते हैं, जीवन की सच्ची स्पष्टता और सही दिशा उसी बेचैनी से जन्म लेती है। चलिए अब तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, ऊर्जा बचाने वाली शक्तिशाली आदतें। हमें अपनी इस नई ऊर्जा की रक्षा के लिए सिस्टम कैसे बनाने हैं? देखिए, प्रेरणा और अनुशासन, मोटिवेशन और डिसिप्लिन, इनके बीच एक बहुत गहरा फर्क है। प्रेरणा तो हमारे मूड पर निर्भर करती है, ये आती है और चली जाती है। लेकिन अनुशासन एक खामोश और अटूट शक्ति है। ये उन दिनों में भी काम करती है जब मन बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा होता। जीवन में सफलता का महल इसी अनुशासन की नींव पर खड़ा होता है, प्रेरणा के बुलबुलों पर नहीं। और एक बात, फोकस केवल एक मानसिक खेल नहीं है, इसकी अपनी एक बायोलॉजी भी है। जिसे हम अक्सर अपना आलस या चरित्र की कमी मान लेते हैं, वो दरअसल शरीर की कम ऊर्जा होती है। बिना 7-8 घंटे की अच्छी नींद के, सही भोजन के और रोजमर्रा की शारीरिक हलचल के हमारे दिमाग का ये भारी भरकम इंजन चल ही नहीं सकता। और हाँ,
अपनी इस ऊर्जा को बचाने के लिए सामाजिक सीमाएं तय करना भी उतना ही आवश्यक है। अब आते हैं चौथे भाग पर, सच्ची दिशा व दृढ़ अनुशासन। सही लक्ष्य का चुनाव आखिर इतना जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, अगर दिशा ही गलत हो तो हमारा अनुशासन भी हमारे लिए विनाशकारी हो सकता है। जीवन में हर चीज को बहुत जरूरी या तत्काल पूरा करने वाला नहीं माना जा सकता। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस पूरे साल के लिए केवल 3, जी हाँ, सिर्फ 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें चुनें, क्योंकि असली फोकस चीजों को जोड़ने से नहीं बल्कि बेकार की चीजों को घटाने से पैदा होता है। जब तक अनावश्यक चीजों को हटाया नहीं जाएगा तब तक उन चीजों के लिए जगह ही नहीं बनेगी जो सच में महत्वपूर्ण है। एक सूत्र हमेशा याद रखिएगा, गलतियां डेटा हैं, पहचान नहीं। जब हम असफलताओं और रिजेक्शंस को अपनी स्थायी पहचान मानकर बैठ जाते हैं तो हमारी प्रगति वहीं रुक जाती है। लेकिन एक अनुशासित मन के लिए ये गलतियां केवल एक फीडबैक होती हैं। ये महज एक डेटा है जो रास्ता सुधारने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। ये एक कड़वा सच है कि आज का ये जो छोटा सा आराम है ना, ये भविष्य का एक लंबा संघर्ष बन जाता है। अनुशासन में दर्द जरूर है, लेकिन अनुशासनहीनता में उससे भी बड़ा दर्द है। दर्द तो दोनों में है, लेकिन ये हमारा एक सचेत चुनाव है कि हम आखिर कौन सा दर्द सहना चाहते हैं। वो जो हमें लंबे समय की शांति दे, या वो जो जीवन भर का पछतावा बनकर रह जाए। और अब हम पहुंचते हैं अंतिम भाग पर, वास्तविक सफलता और आंतरिक शांति। यही हमारे जीवन की असली मंजिल है। बाहर से हर तरह की सफलता पा लेना, लेकिन भीतर से हमेशा अशांत रहना कोई जीत नहीं है। बिना आंतरिक स्थिरता के मिली बाहरी सफलता बस एक खोखली स्थिति है। ये भीतर की बेचैनी आती कहां से है? इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, लगातार दूसरों से अपनी तुलना करना, जो हमारी अपनी यात्रा को छोटा महसूस कराता है। दूसरा, अंतहीन इच्छाएं, जहां एक चीज मिलते ही मन दूसरी चीज के लिए तड़पने लगता है। और तीसरा, एक ऐसा जीवन जीना जहां इंसान बस वो करता है जो दुनिया चाहती है, वो नहीं जो उसकी अपनी आत्मा चाहती है। तो फिर सच्ची शांति आखिर है क्या? ये कोई निष्क्रियता या सब कुछ छोड़कर बैठ जाना नहीं है। सच्ची शांति का अर्थ है बाहर चल रहे तूफानों और चुनौतियों के बीच भी अपनी आंतरिक स्थिरता को बनाए रखना। बाहरी दबावों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने भीतर के केंद्र को बिल्कुल साफ और अडिग रखना ही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा सार बस यही है, सफलता बिना शांति के एक अलग तरह की हार है। सच्ची जीत किसी और को हराने में नहीं है। सच्ची जीत तो गहरे फोकस के साथ अपने काम को करने, जो हमारे पास है उसके प्रति कृतज्ञ होने और हर दिन के कर्मों को जीवन के असली उद्देश्य से जोड़ने में है। अब जाते जाते एक सबसे बड़ा और अंतिम सवाल, जो कुछ भी आज हमने यहाँ समझा है, क्या उसे अपनी असल जिंदगी में उतारने का साहस हमारे भीतर है? क्या हम उस डिजिटल शोर और दुनिया की अंतहीन उम्मीदों के मायाजाल से बाहर निकलकर इस बदलाव को सच में जीने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको खुद को देना है। इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार।